अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हिकमत यार। आप देख रहे हैं फायर आर्म्स एक्सपर्ट एडवाइस चैनल। दोस्तों, ये चैनल 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस वीडियो को स्किप कर दें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक जो है ना इम्पोर्टेड पिस्टल को 20,000 रुपये में कैसे ख़रीदा जाए। तो ये वीडियो सब पिस्टल यूज़र्स के लिए है दोस्तों। एक-एक बात जो है ना बड़ी तफ़सील से और बहुत आसानी से समझाएँगे। वीडियो को लाज़मी एंड तक देखें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बारे में है कि टीटी पिस्टल जो है, ख़ास तौर पर आज जो बात करेंगे वो 30 बोर की करेंगे। तो दोस्तों, 30 बोर पिस्टल को हम सिर्फ 28,000 और 25,000 में जो है ना रेप्लिका ख़रीद लेते हैं, जो पेशावर में बनते हैं। बल्कि यहाँ पे हर सूबे में जो है ना हर इलाके में मिलते हैं। लेकिन उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत जो है ना बेकार किस्म का जो है ना मटेरियल होता है, जिसको हम जब उसको चलाते हैं तो कभी जो है ना पिस्तौल ही पड़ जाता है दरमियान से, जो है ना कभी-कभी मिसिंग, और कभी-कभी जो है ना टारगेट को सही तरीके से जो है ना शूट नहीं कर पाते। तो ये कुछ मसले हैं जो हर पिस्टल यूज़र्स ख़ासकर 30 बोर वालों के साथ पेश आते हैं। तो दोस्तों, 30 बोर पिस्टल फटता क्यों है? ये असल में वजह ये होती है कि जो हमारा बुलेट होता है, ये जो कापी बुलेट होते हैं, रेप्लिका जो होते हैं, तो इनका जो है ना एक तो इसके अंदर जो बारूद होता है वो एक मिकदार का नहीं होता। दूसरा, जो इनका ये जो केस होता है दोस्तों, ये एक साइज़ का नहीं होता। और तीसरी बात, जो इसके आगे जो है ना बुलेट जो होता है ये टेढ़ा होता है कि बहुत जो है ना एक साइज़ में तकरीबन इनको नहीं तैयार किया जाता। तो वो कुछ इस तरह जाता है कि वो जो है ना सिक्का जो होता है आगे, जिसको बुलेट कहते हैं इंग्लिश में, वो सही तरीके से होता नहीं है, और वो अटक जाता है बैरल में, और बैरल में जो है ना कारतूस वहीं जो है ना फट जाता है। जिसकी वजह से फिर बैरल की जो है ना मजबूती होती नहीं है, और उस वजह से फिर पिस्तौल जो है वो पूरा का पूरा फट जाता है, जिसमें शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं लोग। किसी-किसी के तो हाथ ही ज़ाया हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के ख़तरनाक मसले रेप्लिका पिस्टल्स जो होते हैं, जो 25,000, 28,000, 22,000 में हम लेते हैं, जबकि इसी पैसों में हम एक इम्पोर्टेड इस तरह का पिस्टल, जो चाइना पिस्टल से भी ऊपर होता है, उस क्वालिटी का पिस्टल हम तैयार करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कैसे किया जाए, कैसे मुमकिन है? तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि दरा आदम खेल में जो है ना बैरल होते हैं एकेएम के, क्लाशनकोफ, AK-47, एकेएम, इनके बैरल होते हैं, या डंगर जिसको बोलते हैं, उसके भी बैरल होते हैं। तो दोस्तों, इसको काट के जो है ना 30 बोर के पिस्टल के लिए बैरल तैयार किया जाता है, जिसका प्राइस तकरीबन 7,000, 6,000, 8,000, 2 का जोड़ है, मुख्तलिफ प्राइस में आपको बैरल मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने करना कुछ इस तरह है कि आपने एक एम का बैरल ख़रीद लेना है। 6,000, 7,000 में मिसाल के तौर पर आपको बैरल मिल जाएगा। और आपने उसका करना ये है कि जिससे भी पिस्टल बनवाना हो दरा आदम खेल में, उसको आपने बैरल दे देना है। बैरल उसको नहीं कहना जिससे आप पिस्टल बनवाते हैं कि आप ही जो है ना बैरल भी आप खुद लगा रहे हैं, बल्कि आपने खुद जो है ना बैरल खरीद लेना है, और उसके बाद जो है पिस्टल वाले को दे देना है कि इसी के लिए मुझे पिस्तौल जो है वो तैयार करके दे दे। पिस्तौल अगर बगैर बैरल की बनवाएं दोस्तों, तो 10,000 में जो है ना बड़ी ज़बरदस्त पिस्तौल जो है वो तैयार हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 में। तो दोस्तों, ये हो जाएँगे 17,000, और 3,000 का फायरिंग पिन आपको मिल सकता है टीटी चाइनीज़ पिस्टल का। वो फायरिंग पिन और जो है ना बैरल, जिसको नली बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपने खुद खरीद के उनको देने हैं जिसने आपका पिस्तौल तैयार करना है। तो दोस्तों, फिर उसको आपने बोलना है कि फर्स्ट कॉपी जो है चाइनीज़ पिस्टल जो है M20, जो फेडर टेकारू ने बनाई थी, वो फेडर टेकारू ने रशिया की पिस्टल बनाई थी, तो उस उन्हीं की रेप्लिका जो है ना क्लोन्स चाइना भी बनाते हैं, तो उनका आपने जो है ना फर्स्ट कॉपी तैयार करवानी है, चाहे खैर है अगर 12-13 हज़ार में भी बने। लेकिन आपने कोशिश ये करना है कि अच्छा इंटरचेंज पिस्टल आपने तैयार करवाना है। बैरल और जो है ना फायरिंग पिन आपने खुद देने हैं। पिस्टल जो पिस्टल बनाते हैं दरा दम खेल में, पुराने उस्ताद बैठे हुए हैं 30 बोर के, उनके ज़रिए आपने जो है ना पिस्टल तैयार करवाना है, और फायरिंग पिन और बैरल आपने खुद देने हैं।
तो टोटल 20 से 22-23 हज़ार में अगर बहुत आप खर्चा कर लेना, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें उसमें जो है ना क्योंकि फुली इंटरचेंज पिस्टल का फ़ायदा यही होता है कि आप उसमें जो भी चीज़ मतलब इम्पोर्टेड डालते हैं तो वो उसमें लगते हैं। तो दोस्तों आपने ऐसा समझो कि 25,000 का अगर खर्चा कर लिया तो आपको जो है ना इस तरह का पिस्टल तैयार मिलेगा जिसका आप जितना भी फायर करें ना उसका बैरल जो है फटेगा जिससे आप जख्मी होंगे ना जो है ना वो पिस्टल कभी जंग पकड़ेगा ना कभी खराब लेकिन ख्याल आपने ये करना है कि बुलेट जो है वो नोरिनको के चलाने हैं चाइना के जो बुलेट है सुर्ख किस्म के तो वो बुलेट आपने चलाने हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त चलता है, मेरे पास खुद भी पड़ा है, मैं आप दोस्तों को दिखा दूँ। ये जो पिस्टल है ये टीटी टिसबोर जो है जिसको बोलते हैं M20 मॉडल की जो है ना कॉपी है रेप्लिका है आप खुद देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ना जो बैरल लगा हुआ है दोस्तों, बैरल इसमें AKM का लगा हुआ है। आपको साउंड से ही पता चलता है कि इसका जो बैरल है वो मजबूत स्टील का है। तो ये देख सकते हैं आप दोस्त, बड़ा ज़बरदस्त कल मैंने इस पे खुद जो है ना फायरिंग की है दोस्तों बड़ा ही ज़बरदस्त चला है तकरीबन 30 से 40 बुलेट हमने इस पे चलाए इसमें कुछ जो है चाइना के बुलेट थे नोरिनको के 311 और कुछ जो थे वो बॉर्डर ये जो रेप्लिका बनाते हैं बाज़ार में आम जो है ना मार्केट में मिलते हैं जो कि 80 रुपए 90 रुपए 70 रुपए की बुलेट मिलती है कुछ वो थे बड़ा ही जो है ना ज़बरदस्त चला पिस्टल माशाल्लाह मुझे बड़ा पसंद आया तो मैंने सोचा कि दोस्तों के लिए ये वीडियो बनाऊं जिसमें हमारे दोस्तों को पता चल सके कि हम जो है ना अच्छा बैरल और अच्छा फायरिंग पिन, अच्छा स्प्रिंग जो है ना और अच्छे से अच्छा इंटरचेंज पिस्टल कितने का और कैसे तैयार करवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर ज़रा सी भी आप दोस्तों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।